स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े चार्ट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रातों रात अमीर बनने की कहानियां, है ना? अच्छा, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है ना, असल में उतना है नहीं। तो चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो वही कहानियां कि किसी ने 1,000 रुपए लगाए और लाखों बना लिए, हम सबने सुनी है फॉर श्योर। पर सवाल ये है कि इनमें सच्चाई कितनी है? क्या ये वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ एक कह सकते हैं एक सपना है? आज इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ना हमें उन नंबर्स और चार्ट से शुरू नहीं करना है। नहीं, हमें शुरू करना है एक बहुत ही सिंपल चीज से, एक आइडिया से। मान लीजिए एक 100 करोड़ का आइडिया है। सोचिए, किसी बड़े शहर में जहां हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं, वहां एक मॉडर्न बड़ा सा स्टूडेंट लॉज बनाने का एक शानदार आइडिया है। मतलब बिजनेस तो पक्का चलेगा, लेकिन इसे बनाने के लिए चाहिए पूरे 100 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ा अमाउंट। अब मान लेते हैं कि जो फाउंडर है उसके पास 20 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत है, पर बाकी के 80 करोड़ कहाँ से आएंगे? ये एक बहुत बड़ी दीवार है ना? इसे कैसे पार किया जाए? अच्छा, एक तरीका तो ये है कि कुछ बड़े पार्टनर्स को साथ ले लिया जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, वो हर फैसले में अपनी टांग अड़ाएंगे, काम धीमा होगा और धीरे धीरे कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। या फिर किसी एक ही बहुत बड़े इन्वेस्टर से पैसा ले लो, वो तो और भी खतरनाक है। वो तो कभी भी फाउंडर को बाहर का रास्ता दिखाकर पूरा प्रोजेक्ट ही हड़प सकता है। मतलब अपना ही सपना किसी और के हवाले करने जैसा है। तो इसी बड़ी मुश्किल का एक बहुत ही मजेदार और जीनियस सोल्यूशन निकाला गया, और यही सोल्यूशन स्टॉक मार्केट की नींव है। वो क्या है? वो है एक शेयर की ताकत। आइडिया ये है कि कुछ बड़े पार्टनर्स से पैसा लेने की बजाय क्यों ना लाखों छोटे छोटे पार्टनर्स से पैसा लिया जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा केक है और उसे काटकर हर किसी को एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया। स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडा बस यही है। और कंपनी का यही जो छोटा सा टुकड़ा है ना, इसी को कहते हैं शेयर, या फिर स्टॉक या इक्विटी। मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी में एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहा होता है, एक छोटा सा मालिकाना हक। तो हमारी कहानी पर वापस आते हैं। 80 करोड़ रुपए चाहिए थे, राइट? तो कंपनी ने क्या किया? 80 लाख शेयर बना दिए और हर एक की कीमत रख दी सिर्फ 100 रुपए। बस हो गए 80 करोड़। देखा कैसे एक बहुत बड़े अमाउंट को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया कि कोई भी उसे आसानी से खरीद सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? कंपनी को पैसा तो मिल गया, लेकिन कंट्रोल वो फाउंडर के पास ही रहा। क्योंकि जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो कंपनी के रोज रोज के काम में दखल नहीं देते। वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, अपनी राय नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक जहाज के हजारों मालिक हों, पर उसे चलाएगा तो कप्तान ही है ना। ओके, तो अब कंपनी बन गई, पैसा आ गया है और लोगों ने शेयर भी खरीद लिए। अब आता है असली सवाल कि इन शेयर्स से पैसा बनता कैसे है और डूबता कैसे है। चलिए अब फायदे और नुकसान का ये खेल समझते हैं। देखिए, किसी भी शेयर की कीमत फिक्स नहीं रहती। ये कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट की डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और यही उतार चढ़ाव इस पूरे खेल को इतना एक्साइटिंग और उतना ही रिस्की भी बनाता है। अब जरा असली खेल को समझिए। मान लीजिए वो 100 रुपए का शेयर बढ़कर 150 रुपए का हो गया, ठीक है? तो अगर किसी छोटे इन्वेस्टर के पास 100 शेयर हैं तो उसे फायदा हुआ 5,000 रुपए का। ठीक ठाक है। लेकिन सोचिए, अगर किसी बड़े इन्वेस्टर के पास 20 लाख शेयर हैं तो उसका फायदा हुआ सीधा 10 करोड़। यही वो बड़ी बड़ी खबरें होती है जो हम सुनते हैं। ये सारा खेल स्केल का है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर कीमत नीचे चली गई तो नुकसान भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। मतलब जितना बड़ा दांव उतना ही बड़ा रिस्क। बड़े मुनाफे की कहानी के पीछे हमेशा बड़े नुकसान का खतरा भी छिपा होता है। अच्छा, तो ये जो इतना बड़ा खेल चल रहा है, क्या इसका कोई नियम कानून नहीं है? बिल्कुल है। ये कोई जंगल राज नहीं है। इसके अपने नियम हैं, अपने अंपायर हैं और खेलने का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। चलिए इन बाजार के नियमों पर एक नजर डालते हैं। इंडिया में इस पूरे मार्केट की रेगुलेटर है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आप मार्केट का पुलिस या रेफरी समझ सकते हैं। सेबी का काम ये पक्का करना है कि मार्केट में सब कुछ फेयर तरीके से हो,
कोई धोखाधड़ी ना हो और इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे। तो अगर किसी को स्टॉक खरीदना या बेचना है तो वो सीधे कंपनी के पास नहीं जा सकता। इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले एक स्पेशल बैंक अकाउंट चाहिए जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। फिर एक ब्रोकर के जरिए जाना होता है। ब्रोकर वो बिचौलिया है जो हमारे लिए मार्केट में खरीद फरोख्त करता है। और हाँ, इस सर्विस के लिए वो एक छोटी सी फीस लेता है जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। तो ठीक है, अब हमें बेसिक बातें समझ आ गई हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे जरूरी है, एक रियलिटी चेक। चलिए अब उन कहानियों से बाहर निकलकर स्टॉक मार्केट की असली दुनिया पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इसका मतलब है एक ही दिन में शेयर खरीदना और उसी दिन बेच देना। यहाँ मकसद कंपनी के साथ मिलकर ग्रो करना नहीं होता, बल्कि दिन भर में कीमत में होने वाले छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर दांव लगाना होता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि ये सट्टेबाजी के ज्यादा करीब है और ये सबसे खतरनाक है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल ट्रेडर्स यानी हम जैसे आम लोग जो पैसा मार्केट में गंवाते हैं, उसका 80% हिस्सा 80% सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में डूबता है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि ये रास्ता कितना ज्यादा जोखिम भरा है। तो कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली, कभी भी उधार लेकर या लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट न करें। दूसरी, ये मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर यहाँ मत आइए। और तीसरी बात, छोटे इन्वेस्टमेंट से छोटा ही मुनाफा होगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए सच में बहुत बड़ी पूंजी और गहरा नॉलेज चाहिए। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि शेयर बाजार उन लोगों के लिए है जो सोने चांदी जैसे ट्रेडिशनल तरीकों से आगे बढ़कर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सीरियस जगह है, सीरियस पैसे और सीरियस नॉलेज वालों के लिए। और इसे हमेशा उसी सम्मान और सावधानी के साथ देखना चाहिए।